हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने एक चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है स्टाइगर्उंग कंपैरेटिव। ठीक है, स्टाइगर्उंग कहते हैं जो इजाफी। ठीक है, कंपैरेटिव आपको पता है कि जो भी जैसे कि कोई चीज़, कोई पॉजिटिव एक होता है ना, उससे ज़्यादा, यानी किसी चीज़ को, जैसे बीमार है, ज़्यादा बीमार है, उससे ज़्यादा बीमार जो होना होता है वो सुपरलाटिव होता है। ठीक है, कंपैरेटिव का आपको पता है, मैं पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ कि कंपैरेटिव क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता तो आप उस चैप्टर को देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल से बताया गया है। ठीक है, अब आगे इसमें लिखा हुआ है 10 फ्लुक्सोइग इस्ट वेस्ट स्नैल aber die Rakete ist viel schneller। कह रही हैं कि जो जहाज़ है वो जल्दी यानी कि तेज़ी से जा रहा है। ठीक है, तेज़ है, बहुत तेज़ है। ठीक है, लेकिन जो रॉकेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अब देखें आप कि जो हाईलाइट किया गया स्नेल और स्नेला को, वो वर्ब है यानी कि प्रेडिकेटिव है। ठीक है, और इसमें आप देखिए कि पॉजिटिव है जो स्नेल है पहला वाला सेंटेंस में, और जो नेबन ज़ैट्से के बाद, अबा के बाद जो स्नेला आया है एंड में, वो स्नेला है यानी कि कंपैरेटिव है। ठीक है, उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। नीचे वो बता रहे हैं, एरो मार्क भी दिया है उन्होंने कि कंपैरेटिव, और एरो मार्क देकर ई एग यानी कि स्नेला बनाया गया। अब आगे उबंगाइंस हम करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा सही तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे कि बाइशपील है, बाइशपील में एक कमरा सिमा, ठीक है, क्लाइन छोटा। अब इन्होंने इसका बनाया है सेंटेंस के माइन सिमा ईस्ट क्लाइना आल्स दाइन सिमा, मेरा कमरा छोटा है बनिस्बत तुम्हारे कमरे के। देखिए, उसका भी कमरा, जिस यानी कि जिसको बोला जा रहा है तुम्हारे कमरे के, उसका भी कमरा छोटा है। ठीक है, लेकिन मेरा कमरा उससे ज़्यादा छोटा है, यानी कि कंपैरेटिव आ रहा है। ठीक है, कंपैरेटिव यानी कि ज़्यादा एक्सप्लेन करके, यानी कि ज़्यादा बताया जा रहा है कि मेरी चीज़ ज़्यादा इस तरह है। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं। आ में है वाटर बुक डिक। वाटर बुक जो होती है वर्ड्स मीनिंग वाली किताब, और डिक कहते हैं मोटी को। अब इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। इसका आर्टिकल जो है वो 10, माइन वाटर बुक ईस्ट डिखा आल्स डाइन वाटर बुक, मेरी किताब जो है वर्ड्स मीनिंग की वो मोटी है बनिस्बत तुम्हारी किताब के। ज़्यादा मतलब मेरी किताब जो है वो ज़्यादा मोटी है बनिस्बत तुम्हारी किताब के। तो देखिए, अब हमने जब डिखा कह दिया है, डिक होता है मोटा, ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन जब हमने डिखा कह दिया तो ये इम्पराटिव यानी कि कंपैरेटिव है, तो यानी कि ज़्यादा मोटी कहकर उसको बताया जा रहा है। तो आगे अब आप वागिन देखें। वागिन जो होता है उसका आर्टिकल है दिया, इसका आर्टिकल है। जैसे कि अब हम सेंटेंस बनाते हैं, माइन वागन ईस्ट स्नेला आल्स दाइन वागन, मेरी जो वैगन है वो ज़्यादा तेज़ है बनिस्बत तुम्हारी वैगन के। तो देखिए, ज़्यादा तेज़ है यानी कि जो ज़्यादा है ना वो कंपैरेटिव है। तो हमने इसीलिए देख लिया, हमें पता लग गया उसकी भी वैगन तेज़ है लेकिन हमारी वैगन ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, आगे सेम ही आ रहा है शॉल। शॉल और शोन, शॉल कहते हैं चादर को, शोन कहते हैं खूबसूरत को। अब हमने इसका कंपैरेटिव बनाना है। शॉल जो है उसका आर्टिकल है डिया। जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं, माइन शॉल ईस्ट श्यूना आल्स दाइन शॉल, मेरी शॉल जो है, चादर जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है बनिस्बत तुम्हारी चादर के। देखो, उसकी है खूबसूरत लेकिन ज़्यादा खूबसूरत मेरी है। ठीक है, आगे डे में है गाइज़े। गाइज़े का आर्टिकल जो होता है वो दी गाइज़े होता है, और गिफारलिश आपको पता है कि ख़तरनाक को कहते हैं। तो जैसे कि हम सेंटेंस बनाएंगे कि माइन गाइज़े ईस्ट गिफारलिशा आल्स दाइन गाइज़े, मेरा जो सफ़र है वो ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत तुम्हारी सफ़र की। उसका भी सफ़र ख़तरनाक है लेकिन मेरा ज़्यादा है क्योंकि मेरा कंपैरेटिव है। ठीक है, आगे खौफा है। खौफा का जो आर्टिकल होता है वो है डिया। ठीक है, तो हम इस तरह सेंटेंस बनाएंगे कि माइन खौफा ईस्ट श्वेर आल्स दाइन खौफा, मेरा जो सूटकेस है वो ज़्यादा भारी है बनिस्बत तुम्हारी सूटकेस के। ठीक है, आगे एफ में सिमा आ रहा है और हेल है कमरे को, और रोशन। ठीक है, माइन सिमा ईस्ट हेला आल्स दाइन सिमा, मेरा कमरा ज़्यादा रोशन है बनिस्बत तुम्हारे कमरे के। तुम्हारा भी रोशन है पर मेरा ज़्यादा रोशन है। ठीक है, आगे दी वोनुंग होता है, माइने वोनुंग ईस्ट बेलेगा आल्स दाइन वोनुंग, मेरा जो अपार्टमेंट है वो ज़्यादा सस्ता है बनिस्बत तुम्हारे अपार्टमेंट के। एच में है हाँ में अगबाइट। अगबाइट कहते हैं काम को, और अगबाइट का जो आर्टिकल है वो तो दी आर्टिकल। जैसे कि मैं अब इसका सेंटेंस बनाऊंगी, माइने अगबाइट इस्ट श्वेरिगा आज दाइन अगबाइट, मेरा जो काम है वो ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत तुम्हारे काम के। ठीक है, माइन शेफ ईस्ट
नेठा आल्स दाइन शेफ़, मेरा शेफ़ जो है वो ज़्यादा नाइस है बनिस्बत तुम्हारे शेफ़ के। माइन बहुडा ईस्ट श्लावा आल्स दाइन बहुडा, मेरा जो भाई है वो ज़्यादा होशियार है बनिस्बत तुम्हारे भाई के। दस फ़ागाट ईस्ट मॉडर्ना आल्स दाइन फ़ागाट, मेरी जो साइकिल है वो ज़्यादा मॉडर्न है बनिस्बत तुम्हारी साइकिल के। माइन ओंकल ईस्ट गाइश, गायशा हो जाएगा। माइन ओंकल ईस्ट गायशा आल्स दाइन ओंकल, मेरे जो अंकल हैं वो ज़्यादा अमीर है, रिच है बनिस्बत तुम्हारे अंकल के। ठीक है, आगे वो बता रहे हैं कि इमा उमलाउट बाय, हमेशा से जो है वो उमलाउट रहते हैं। ये इसमें जो नीचे वर्ड्स बताए उनमें उमलाउट लगेगा, जिससे आल्ट आल्ट कहते हैं पुराने को, एल्ठा बोलेंगे, आगम कहते हैं गरीब को, आगमा बोलेंगे, हार्ट कहते हैं सख्त को, हार्टा कहेंगे, काल्ट कहते हैं ठंडे को, खैल्टा कहेंगे, क्रंक कहते हैं बीमार को, क्रंका कहेंगे, लॉन्ग कहते हैं लंबे को, लहंगा कहेंगे, ना कहते हैं गरीब को, नया कहेंगे, शार्फ कहते हैं ये जो तेज़ होती हैं, ठीक है, तेज़ को शार्फ कहते हैं, तेज़ को तो शारफा कहेंगे, शवाख कहती हैं कमज़ोर को तो शवाखा कहेंगे, स्टार कहते हैं मजबूत को तो स्टैरका कहेंगे, वागम कहती हैं गर्म को तो वैगमा कहेंगे। ये इसमें जितने भी ए आ रहे हैं ना वो सारे उमलाउट हो जाएंगे, ठीक है, डॉट वाले ऊपर जो डॉट होते हैं जैसे उमलाउट उसको बोला जाता है। आगे गोस जो है वो गोसा कहेंगे बड़ा, ठीक है, गोस कहते हैं ना बड़े को, तो अब इसका ओ उमलाउट हो जाएगा, ठीक है। आगे होख कहती हैं बुलंद को तो होखा हो जाएगा, होख कहते हैं ना बुलंद को तो होखा हो जाएगा। डुम कहती हैं बेवकूफ़ को तो ये हो जाएगा ड्यूम, और यूं कहते हैं जवान को तो यूंगा हो जाएगा। क्लू कहते हैं चालाक को तो क्ल्यूगा हो जाएगा। खुर्स कहते हैं छोटे को तो खिरसा हो जाएगा। आगे उमलाउट में इंग्लिश बाइस बाइशपील उमलाउट जो है वो इसमें भी मुमकिन है, जैसे ब्लास्ट जो है वो ब्लेजा हो जाएगा। ये कहती हैं उसको फैला हुआ, फैलने वाली जो चीज़ होती है ना सिर्फ फैला हुआ उसको बोला जाता है ग्लैट। ग्लाट जो है ना इसको ग्लैटा पढ़ेंगे, आउम लाउट हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है हमवार होना, ठीक है। नस जो है वो कहते हैं गीले को तो नैसा हो जाएगा। गिजुंड कहते हैं सेहतमंद को तो गिजुंडा हो जाएगा, ठीक है, यूम लाउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक हुआ ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हैं, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट हुई भी आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट्स में उस टॉपिक को शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करके उसके बारे में बता सकूं। और अगर आप मुझसे किसी लेवल की जर्मन सीखना चाहती हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बिश पेटर वीवर्स ऑफ वीडर्स इन